बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कहती है जाकर मिनाहिल को ज़ारा कि आखिर तुम किस बेस पे इधर रहने की कोशिश में लगी हुई हो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इधर तुम्हारा रहने का मतलब ही क्या है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे भाई तुम अपने काम से काम रखो, तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, यहाँ से चले जाओ। मुझे इस तरह के ताने टिचने करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब आप लोगों की बातों में हरगिज़ नहीं आने वाली और ना ही मुझे किसी किस्म का कोई खौफ है। मुझे जब कहेंगी मेरी माँ जी मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाने वाली जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। ये बातें उसके दिल पे तीर की तरह चुभती हैं और वो कहती है कि आखिर तुमने क्या तमाशा बना लिया है। मेरी माँ ने तुम्हें सारी ज़िंदगी पाल पाल के आखिर तुमने क्या सिला दिया उनको, उनकी परवरिश का। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। आगे से वो कहती है कि सबा की ज़िंदगी तो बर्बाद कर चुकी हो और मज़ीद इधर रह के उसकी ज़िंदगी को क्यों बतलावा दे रही हो। भाई जाने दो, उन लोगों को छोड़ दो। ये बातें सुन लेती है हमारी नरगिस बीबी और सुन के कहती है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की। मेरी बेटी को यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहेगा, ये बात तो फाइनल है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग जो कुछ सोच रहे हैं ना, अपने दिमागों तक महदूद रखें, क्योंकि मैं उसके साथ ऐसा कोई भी जुल्म नहीं होने दूंगी। और ये बात ही फाइनल है। अगर आप लोगों को मेरी बात समझनी है तो समझ लीजिए, वरना आप सब यहाँ से जा सकते हैं। सबा काफ़ी हैरान है कि इस एक लड़की के लिए भाई मेरी सास वैसे पूरे जहान से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये बात उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। उसको समझ नहीं आती कि आखिर वो क्या करे और वो खामोश हो जाती है। वो वाली बातें मत करो, ये सारी बातें करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मिनाहिल बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो कभी किसी का घर खराब नहीं कर सकती। आप देखेंगे कि माजिदा कहती है कि मिनाहिल बीबी घर जाने की तैयारी करो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तुम्हारा घर जाना ही सही है। यहाँ पर रह के तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने तमाशे कर सकती हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन जी आप देखेंगे कि नरगिस कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो माजिदा, वो आ जाएगी। अभी तो मैं घर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि कुछ देर मिनाहिल मेरी बेटी मेरे पास रहे, ताकि मुझे थोड़ा सुकून हो जाए। लेकिन ये बात किसी को रास ही नहीं आ रही और हर कोई इस बात पर तनकीद और ताने कस रहा है और कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन वलीद कहता है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब लोग मिनाहिल के बारे में इस तरह की जली कटी बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात में दम तो है। भाई बात तो गलत ही है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सबको ऐसा लग रहा है कैसे वलीद और मिनाहिल ही ठीक है। मिनाहिल को तो इधर रहना ही नहीं चाहिए था। हाँ माना कि इंसानियत की खातिर वो ये सब कुछ कर रही है, लेकिन सबा भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है और वो जो कुछ सोच रही है वो ही हकीकत है, क्योंकि वो साफ साफ अपनी आंखों से सारी बगावत देख रही है और उसके समझ आ चुकी है कि आखिर क्या मसला है और क्या नहीं है। आप देखेंगे कि साफ साफ वलीद कहता है कि मिनाहिल अब इस घर से नहीं जाएगी। मिनाहिल को यानी कि मेरी माँ को मिनाहिल की सख्त ज़रूरत है और मैं कभी भी अपनी माँ को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मिनाहिल से कहता है कि मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि इस रिश्ते को बचा लूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सब कुछ करना वाकई में बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सारी बातें नरगिस सुन लेती है और वो काफ़ी परेशान होती है कि उससे बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो चुका है। सारा तो इधर ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई महारानी बन के बैठ गई है। उसका तो वलीद के घर से जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, बल्कि साफ साफ कह देती है कि अरे भाई मैं तो इधर बड़े ही सुकून में हूँ। मुझे क्या पता था कि इधर के ऐशो आराम मेरा दिल जीत लेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ साफ जहन कह देता है कि मुझे ये तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। सारा दिन नवाबों की तरह लेटी रहती हो और बस तुम्हें ऐसा लगता है कि हर कोई तुम्हारी आओ भगत में लग जाए। देखो अब नरगिस आंटी की तबीयत ठीक है, अब हम सबको यहाँ से जाना होगा। यहाँ पे रहना हमारा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बल्कि हैरत तो इस बात पे गुम हो रही है कि पूरे का पूरा टब्बर उठकर वलीद के घर आ बैठा
और किस तरीके से अपने घर ही समझने लग गया। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ैन भी ये बात कह देता है कि हमें यहाँ से अब बहुत जल्द चले जाना चाहिए, क्योंकि अब नरगिस की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और वो कहती है कि आखिर सबा किधर है? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या तमाशा है? आखिर कोई मुझे बता सकता है कि आखिर मसला हुआ क्या है? जिस पर वलीद कहता है कि वो लड़की इस काबिल नहीं है कि उसको खुद यहाँ पे रखा जाए। उसकी बातें बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर देती हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। इस बुरे वक्त में उसको मेरे साथ खड़े होना चाहिए था, लेकिन वो अपना हाथ छुड़वा कर यहाँ से दूर जा चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सबा की जो खाला है वो उसको कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम कर क्या रही हो? तुम बार-बार उस मिनाहिल को अंदर क्यों लेके आती हो? आगे से वो कहती है कि आप नहीं जानती कि मिनाहिल अंदर है, जिसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, और आप भी इस बात की टेंशन लें कि मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो फिर भी उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो। ये सारी बातें करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मिनाहिल बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो कभी किसी का घर ख़राब नहीं कर सकती। आप देखेंगे कि माजिदा कहती है कि मिनाहिल बीबी घर जाने की तैयारी करो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तुम्हारा घर जाना ही सही है। यहाँ पर रह के तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने तमाशे कर सकती हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन जी आप देखेंगे कि नरगिस कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो माजिदा, वो आ जाएगी। अभी तो मैं घर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि कुछ देर मिनाहिल मेरी बेटी मेरे पास रहे, ताकि मुझे थोड़ा सुकून हो जाए। लेकिन ये बात किसी को रास ही नहीं आ रही और हर कोई इस बात पर तनकीद और ताने कस रहा है और कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन वलीद कहता है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब लोग मिनाहिल के बारे में इस तरह की जली कटी बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात में दम तो है। भाई बात तो गलत ही है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सबको ऐसा लग रहा है कैसे वलीद और मिनाहिल ही ठीक है। मिनाहिल को तो इधर रहना ही नहीं चाहिए था। हाँ, माना कि इंसानियत की खातिर वो ये सब कुछ कर रही है, लेकिन सबा भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है और वो जो कुछ सोच रही है वो ही हकीकत है, क्योंकि वो साफ साफ अपनी आंखों से सारी बगावत देख रही है और उसके समझ आ चुकी है कि आखिर क्या मसला है और क्या नहीं है। आप देखेंगे कि साफ साफ वलीद कहता है कि मिनाहिल अभी इस घर से नहीं जाएगी। मिनाहिल को यानी कि मेरी माँ को मिनाहिल की सख्त ज़रूरत है और मैं कभी भी अपनी माँ को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मिनाहिल से कहता है कि मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि इस रिश्ते को बचा लूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सब कुछ करना वाकई में बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सारी बातें नरगिस सुन लेती है और वो काफ़ी परेशान होती है कि उससे बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ा गुनाह सरज़द हो चुका है।